हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई एम श्योर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, पूरा मोटिवेटेड रखा हुआ है खुद को। एंड बच्चों, दिस इज़ द फिफ्थ सेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये सेशन के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं: रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। 3 छोटे छोटे से टॉपिक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो बच्चे मेरा सेशन पहली बार देख रहे हैं बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड मैंने PhD करा है माइकोलॉजी से, फंगस से, MSc करा है बच्चों बॉटनी से। 6 साल से मैं पढ़ा रही हूँ एंड 3 नए स्पीशीज़ डिस्कवर करे हैं, 10 रिसर्च पेपर लिख डाले हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों को हेल्प करा है उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में। अब तुम्हारे साथ भी वही रिजल्ट रेप्लिकेट करने का पूरा कोशिश है बच्चों। तो ये तो तुम लोगों को, कुछ बच्चों को पता होगा कि हमारा 40% ऑफ चल रहा था बच्चों, एंड आज से आपका 33% ऑफ चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया बट स्टिल दिस इज़ ऑल्सो अ बिग ऑफ। ठीक है जी। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो बच्चों यू कैन यूज़ माई कोड गार्गी और आप मेरे साथ आके प्लस पे पढ़ सकते हैं एंड आपको 33% ऑफ मिलेगा। एंड बच्चों, अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी, मतलब मेरा टीम आपको यहाँ पे इस नंबर पे अवेलेबल होगा। आपका कोई भी डाउट है वो आप उनको बता सकते हैं, देन दे कैन फॉरवर्ड दैट डाउट टू मी। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में बच्चों आपको एक मेंटोर मिल जाता है, पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, आप अपने डाउट सॉल्विंग करा सकते हैं, पर्सनली आप अपने डाउट सॉल्विंग करा सकते हैं, वहाँ कोई और नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ आइकॉनिक, आपके घर तक नोट्स भी पहुँच जाते हैं। अब बच्चों शुरू करते हैं। हम लोगों ने यस ओके, लेट्स स्टार्ट विद फुल जोश, एकदम जोश के साथ शुरू करेंगे। एम्फीबॉलिक पाथवे मुझे आज आपको कराना है, मुझे आपको पढ़ाना है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट करेंगे आज हम। ठीक है, चलो बच्चों। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ हुआ? लेट अस सी कहाँ हुआ बच्चों। ये देखो, एक मैंने पहले से ही थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना लिया ताकि ये सेशन आपका बहुत बड़ा ना जाए, इसलिए। तो मेरा जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था वो कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था। शुरू वहीं से हुआ था ना बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, यहाँ से शुरुआत हो गई थी। तो ये जो मैं आपको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट दे रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैम एनारोबिक में तो ये सब होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता। यार थोड़ा सा समझा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हुआ है तो मतलब मैं एरोबिक की बात कर रही हूँ, रेस्पिरेटरी शीट उसका आएगा। ग्लूकोज से शुरू करा था बच्चों, पायरूवेट में टूटा था, तुम्हें याद है 2 ATP बने थे, नेट गेन 2 ATP का हुआ था और मेरे पास 2 NADH बने थे। मैंने इसको क्या बोला था? ये क्या होता है? ये होता है चेक, जिसको मुझे कैश कराना पड़ेगा। ये क्या होता है? चेक, जिसको मुझे कैश कराना पड़ेगा। और कैश कहाँ जाके कराते थे? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसको कैश कराते थे। तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा। ओके, नेचुरली अगर आपको आपका चेक है उसको कैश कराना है तो बैंक में लेके जाना पड़ेगा ना चेक को, तो इसको भी बच्चों यहाँ जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अगर मुझे साइटोप्लाज्म से, बच्चों ये कहाँ बना था? साइटोप्लाज्म से, इसको लेके जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो मेरे 2 ATP लग जाते हैं। एक NADH के लिए 1 ATP लगता है, 2 के लिए बच्चों 2 ATP लग जाते हैं। तो देख लो, तुम्हारे 2 ATP यहाँ पर माइनस करने वाले हम, जो भी हमारा नंबर ऑफ ATPs बनने वाले हैं उसमें से 2 हम माइनस करने वाले हैं। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि मेरे ये जो 2 NADH थे उसको ले जाने के लिए मेरा खर्चा हुआ कितना? 2 ATP का खर्चा हुआ। 1 के लिए 1 बच्चों, तो 2 के लिए 2 हो गया, तो इसको लास्ट में हम माइनस करने वाले। ऐसे समझो कि जितना भी टोटल हमारा ATP आएगा ना, तो अपना खर्चा भी तो देखना पड़ेगा यार, इसको ले जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा हमें करना पड़ा। तो यस, 2 ATP हमें लास्ट में माइनस कर दूंगी, लेकिन यहाँ इसलिए बताया कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। चेक को मुझे कैश कराना है तो बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाने के लिए बच्चों कुछ मतलब ऑटो वगैरह जो भी है, बाइक पे भी जा रहे हो तो पेट्रोल वगैरह का खर्चा कुछ तो होगा ना, तो वो खर्चा ये समझ लो 2 ATP चले गए, है ना। आ जाओ, अब पायरूवेट भी एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड देन क्रेब्स साइकिल चलना शुरू हो जाता है बच्चों। क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बना था? ठीक है, क्रेब्स साइकिल शुरू होने से पहले यू हैव लिंक रिएक्शन, आपका लिंक रिएक्शन आ जाता है, करेक्ट, जिसको हमने क्या बोला था? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सो जो ये मेरा लिंक रिएक्शन था, है ना, लिंक रिएक्शन हुआ, इसमें देखेंगे क्या क्या बनता है। देन बच्चों क्रेब्स साइकिल में देखते हैं क्या क्या बनेगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमें पता भी है क्रेब्स साइकिल में क्या बना था, वो देखेंगे। वी विल सी कि नंबर ऑफ NADH कितने बने, ठीक है, कितना बना, FADH2 कितना बना, राइट, ये कितना बना। क्योंकि बच्चों ये मेरे क्या थे? ये थे मेरे चेक,
ठीक है, ये थे मेरे चेक जिसको मुझे कैश कराना है। अब तुम्हें पता है एक NADH से 1 NADH प्रोवाइड्स मी हाउ मेनी ATP, कितने ATP देता है एक NADH, कितने ATP देता है? यस 3 ATP देता है। और बच्चों FADH2, एक FADH2 कितने ATP देता है? कितने? 1 2 3 4 क्या 2 ATP देता है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया अभी जब मैं इसको बैंक में ले जाके या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बन रहे हैं, उधर भी बने थे और जो मेरे ग्लाइकोलिसिस में बने थे वो भी सब इकट्ठा होकर क्या करेंगे, अब इनको कैश कराएंगे। कैश कराएंगे तो बच्चों NADH बड़ा कैश है, सॉरी बड़ा चेक है, बड़ा चेक है तो 3 ATP मिल गए। FADH2 थोड़ा सा छोटा चेक है तो मुझे 2 ATP मिल गए। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास पूरा का पूरा जो एक शीट बनेगा क्या बनेगा। देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया ग्लाइकोलिसिस में मुझे 2 ATP डायरेक्टली मिले, ठीक है, ATP के फॉर्म में मिली मुझे वो एनर्जी, तो मैं यहाँ पे 2 ATP लिख लूँगी, ओके। और 2 मॉलिक्यूल मुझे NADH के मिले, राइट। अब 2 मॉलिक्यूल NADH के मिले तो मतलब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 × 3 तो मेरे पास टोटल ATP कितना बन जाएगा 6। दिस इज अबाउट ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लाइकोलिसिस से मुझे इतने ATP मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों हम कभी ये नहीं बोलते, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि भाई ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं तो आप बोलोगे 2 ATP बनते हैं, क्योंकि ये वाले ATP तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके मिलते हैं। इसको तुम नहीं, दैट विल बी रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत होगा। तो येस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसके जो 2 मॉलिक्यूल बने ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके मुझे ATP देने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस में नहीं बने, ये याद रखना। हाँ ठीक है, ओके गार्गियंस कम ऑन, थोड़े जोश के साथ, ओके आ जाओ। देन बच्चों वॉज द लिंक रिएक्शन, ठीक है, ये जो मैंने बोला लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था, लिंक रिएक्शन में योर पायरुवेट आपका क्या हुआ था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, मैं इधर लिख देती हूँ, आई एम गोना राइट इट डाउन हियर, या फिर इधर ही लिख दें, थोड़ी सी जगह में लिख देते हैं। चलो देखो क्या हुआ था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, व्हाट वाज गेटिंग कन्वर्टेड, किस चीज़ का कन्वर्जन हो रहा था, लिख लेते हैं। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था बच्चों, एसिटाइल कोए में, है ना। और उस दौरान एक CO2 निकल गया था, निकाल दें, एक CO2 निकल गया था और मेरे पास क्या बना था, एक पायरुविक एसिड से बच्चों क्या बना था, एक NADH बना था। तो 2 से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अब इसको भी मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितने ATP आ गए, 6 और आ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, उसमें क्या बना था, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बनी थी, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ ये जितना भी है बच्चों ये किसका है, TCA साइकिल का है। क्या बना था, एक साइकिल में 3 NADH बने थे तो 2 में 6 बन गए, एक साइकिल में एक FADH2 बना था तो 2 में 2 बन गए, एक साइकिल में एक GTP बना था तो 2 में 2 बन गए। तो GTP अल्टीमेटली क्या होता है, ATP में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे मुझे 2 ATP मिल जाएंगे। अब इनको सबको ऐड करके देखें, चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, इंटू 3 क्या आता है 13, इंटू 2 क्या आता है 4, सबको ऐड करा तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास टोटल बना दिस इज माय टोटल 38 ATP बने। तो मैं क्वेश्चन अगर आएगा कि भाई जब ये रेस्पिरेशन होता है ग्लाइकोलिसिस से लेके क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो चलता है, ठीक है, उसमें कितने ATP बनेंगे, तुम बोलोगे उसमें 38 ATP बनते हैं। बट अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया नेट ATP कितने बनेंगे, देन यू विल से, तुम फिर वापस जाओगे और ये देखोगे कि यहाँ पे 2 ATP हमने यूज़ करे थे बच्चों, याद रखना 2 ATP हमने यूज़ भी करे थे इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो मैं क्या करूँगी, 38 में से बच्चों 2 को माइनस कर दूंगी, 2 ATP माइनस, एंड मेरा जो फाइनल मेरा आएगा आंसर दैट इज़ गोइंग टू बी 38 ATP मॉलिक्यूल। कितना हुआ, 38 ATP मॉलिक्यूल। सो बेसिकली क्या हुआ, देखो फिर से बता रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस में मुझे 2 ATP डायरेक्टली मिले, ठीक है, बाकी 2 मुझे NADH मिले थे, 2 मुझे NADH मिले थे, लेकिन उसको मुझे कहाँ ले जाना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया ले जाना पड़ता है। उस चक्कर में क्या हुआ, मेरे 2 ATP लूज कर देती हूँ मैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या था, लिंक रिएक्शन था, जिसमें क्या हुआ, पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, CO2 भी निकल जाता है। एक पायरुविक एसिड में एक NADH निकलता है तो 2 में 2 निकलेंगे, ओके। इसके मेरे को कितने मिल गए, 6 मिल गए। अब आ जाओ तुम क्रेब्स साइकिल पे, क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ बच्चों, 6 NADH बने 2 पायरुविक एसिड से, 2 FADH2 बने 2 पायरुविक एसिड से, एंड 2 GTP बने
2 पायरुविक एसिड। मैं बार बार 2 पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुविक एसिड में, और मुझे ये पूरा का पूरा जो शीट बताना है ना बच्चों, वो किसके लिए बताना है? दिस इज फॉर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और एक बात याद रखना कि दिस इज अंडर आइडियल कंडीशंस। ऐसा ये बस तुम्हें समझाने के लिए कि भाई अच्छा अगर मैं एक ग्लूकोज को तोड़ूं तो इतना इतना कुछ मुझे एनर्जी मिलेगा। आइडियली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, आइडियली ऐसा होता है। दिस इज लाइक इन द एकदम परफेक्ट लैब कंट्रोल कंडीशंस में हमें ये मिल रहा है। आइडियली ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है, बड़ा कुछ चलता है, बड़ा कुछ होता है, इधर से उधर से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो एंड आइडियली एक और बात बताऊं तुम्हें, एक और फैक्ट बताती हूँ, ऐसा नहीं होता कि एक NADH से 3 ATP मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए बस इजी करने के लिए, बट असलियत में सच में ऐसा नहीं होता। इट वेरीज, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लांट की या किस एनिमल की बात कर रहे हो। तो जैसे किसी में 2.7 भी बनेगा, ठीक है, किसी में 2.8 बन जाएगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज 3 एंड सिमिलरली दिस इज़ नॉट ऑलवेज 2। ये 2 नहीं होता, ये बस तुम्हें तुम्हारा कैलकुलेशन वगैरह को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, आपको ईजी रहे, कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिखा है, बट नेचर में ऐसा नहीं होता। तो ये याद रखना कि ऐसा होता नहीं है, बस तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए ऐसा बताया हुआ है हमने। अब आ जाते हैं बच्चों एम्फीबॉलिक पाथवे पे, ठीक है। व्हाट इज एम्फीबॉलिक? एम्फी मीन्स दोनों होता है ना, एम्फी मीन्स दोनों, एम्फीबियन दोनों पे जीता है। एम्फीबॉलिक मतलब दोनों चीज़ें करेगा, दोनों चीज़ें क्या? तोड़ेगा भी, कट 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 कट, कैटाबॉलिज्म, एंड जोड़ेगा भी, एनाबॉलिज्म, ठीक है बच्चों। तोड़ेगा भी कैटाबॉलिज्म एंड जोड़ेगा भी एनाबॉलिज्म। तो तोड़ेगा तो मैं क्या बोलूँगी? ब्रेक डाउन, ठीक है, और जोड़ेगा तो मैं क्या बोलूँगी? सिंथेसिस, राइट। अब देखो एक ना कॉमन सी बात है कि जो मेरा ये रेस्पिरेशन है ना, जो मेरा ये रेस्पिरेशन होता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसमें मैं क्या करी थी, मैंने शुरुआत कैसे करी थी बच्चों? मैंने शुरुआत करी थी कि मैं इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ने वाली हूँ, राइट। सो रेस्पिरेशन को हम ज़्यादातर मानते हैं कि वो कैटाबॉलिक होता है। उसमें हम क्या कर रहे हैं? कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 हो गए, तो इनको मैं तोड़ रही हूँ, यही तो कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये लो। हम क्या सोचते हैं कि रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक, ठीक है, और ठीक है यही तो चल रहा है। ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करा था, अंत में आके क्रेब्स साइकिल में सारा का सारा ग्लूकोज तोड़ दिया था, CO2 रिलीज हो गए थे, कुछ एनर्जी बनी थी, राइट। लेकिन बच्चों रेस्पिरेशन आइडियली इज दोनों होता है। मोस्टली इट इज कैटाबॉलिक बोल सकते हो तुम, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, एनाबॉलिक भी होता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन अभी तुम मानोगे नहीं इस बात को। अभी तुम बोलोगे मैम ये क्या हुआ, अभी तो आपने पूरा टाइम ये बता रहे थे कि ये तो तोड़ना होता है, तोड़ना, अब आप बोल रहे हो जोड़ना भी होता है। नो, आई टेल यू, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने पहले तुम्हारे लिए ये बना के रखा हुआ है, देखो, दिस इज लाइक द माइंड मैप कि क्यों मेरा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है दैट इज एम्फीबॉलिक, क्यों है एम्फीबॉलिक। देखो बच्चों, वी ऑलवेज स्टार्ट विद ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, इससे शुरू करा, वो टूटता है पायरुवेट में, ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ। लिख दूं क्या? लिख देती हूँ, चलो। यहाँ क्या हुआ बच्चों? दिस इज व्हाट? दिस इज ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस हुआ मेरा, यहाँ पे पायरुवेट बन गया, ओके। पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए, ये क्या था अपना? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन था, है ना। ये क्या था बच्चों? दिस वाज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और द लिंक रिएक्शन, यहाँ ये हुआ। ऑल राइट, नाउ दिस एसिटाइल को ए कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, क्या बनाने के लिए? सिट्रेट बना देता है ना, यही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट, बीच में आइसोसिट्रेट भी बनता है, वो सब मैं छोड़ रही हूँ अभी क्योंकि वो हमने क्रेब्स साइकिल में बहुत डिटेल में कर लिया था, उसको भी रहने दो। यहाँ पे कुछ ही प्रोडक्ट्स की बात करूँगी, कुछ ही सबस्ट्रेट की बात करूँगी, जस्ट टू लेट यू नो कि ये एनाबॉलिक कैसे हो सकता है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बना था, कहीं पे बच्चों सक्सीनाइल कोए भी बना था, और कहीं पे अपना ऑक्सैलो एसीटेट भी बना था, राइट। अच्छा, ये तो बात हुई टूटने की, पायरुवेट टूटा, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, पायरुवेट टूटा एसिटाइल कोए में, ठीक है, फिर भाई सिट्रेट बना, फिर वो टूट गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, फिर वो टूटा फर्दर सक्सीनाइल कोए में। तो यहाँ पे हमारा टूटा ही जा रहा है, सब कुछ टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यस। बट एनाबॉलिज्म भी होता है। देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता कि जो एसिटाइल कोए यहाँ बनाना, जो भी आपका एसिटाइल कोए यहाँ बना,
कभी कभी क्या होता है, मेरे प्लांट को या एनिमल को अगर ज़रूरत है तो वो उस एसिटाइल को ए को यूज़ कर सकते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। क्या हुआ अब? सिंथेसिस हुआ किसका? फैटी एसिड का। इंपॉर्टेंट, ठीक है, हो गया ना सिंथेसिस। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एनाबॉलिज्म का। आ गया एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म का। आप देखो सिमिलरली अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये क्या करता है? ग्लूटामेट बना देता है विच इज अमीनो एसिड। ग्लूटामेट से बच्चों आपके दूसरे अमीनो एसिड बन जाते हैं। क्या हो रहा है? बन रहा है। मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ? बन रहा है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे, क्रेब साइकिल का पार्ट है। तो जब मेरी बॉडी को यूज होगा ना, जरूरत होगी, यहां से मैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट को निकाल के ग्लूटामेट बना लूंगी, दूसरे अमीनो एसिड्स बना लूंगी। सेकंड, ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने बताया आपको जहां पे चीज़ें बन रही हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखो बच्चों, और क्या बना था? सक्सिनाइल को ए बनता है ना, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। फिर से मैंने कुछ चीज़ बना ली है ना, तो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको यहाँ से निकाल के क्लोरोफिल बना लूँगी। ओके, अब एक और एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ऐसे नहीं सोचना कि ये ठीक है ओके कोई बात नहीं, ये तो बुक में ऐसे इस तरह से तो बनाए, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ये माइंड मैप बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, ठीक है, प्रीवियस ईयर में बच्चों क्वेश्चन, दिस इज योर PYQ कॉर्नर जो मैं तुम्हें कराती हूँ ना, ये वो है। अब आ जाओ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये क्या करता है? एस्पार्टेट बना देता है या फिर एस्पार्टिक एसिड बना देता है, उससे आपके फिर से दूसरे अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। देखो कितनी जगह तो मैंने अमीनो एसिड्स ही बनाए हैं। कहाँ पे? ग्लूटामिक एसिड बना दिया या ग्लूटामेट, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड बना दिया या एस्पार्टेट, एक ही बात है। उससे फिर फर्दर मेरे और अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। अब तुमने देखा कि ये तोड़ भी रहा है, ये तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। तो आई कैन से कि जो मेरा रेस्पिरेटरी पाथवे है दैट इज एम्फीबोलिक, दैट इज कैटाबॉलिक भी है, एनाबॉलिक भी है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम आपने बोला कि यहाँ से ना मैं इसको उठा के फैटी एसिड बना लेती हूँ, तो फिर मैम यहाँ क्या होगा? तो बच्चों कुछ टाइम के लिए अगर ये क्या कहते हैं आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, क्रेब साइकिल है, अगर आपके पास बहुत ATP बने जा रहा है और आपको अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरे को एसिटाइल कोए की ज़रूरत है फैटी एसिड बनाने में, तो वो उधर चला जाएगा। डोंट वरी, इससे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी देर में फिर से एसिटाइल कोए बन के आ जाएगा। तो ये कोई नहीं सोचेगा कि मैम क्या रुक जाता है, नहीं, कुछ नहीं रुकता है, थोड़ी देर में फिर से। एंड ये जो थोड़ी देर में बोल रही हूँ ना, ये थोड़ी देर ऐसा नहीं होता, सेल का तो माइक्रो सेकेंड्स में काम होता है। तो एकदम से फटाफट से ये वाला इधर गया और फटाफट से नए वाला इधर आ गया। सो नथिंग इज गोइंग टू गेट स्टॉप्ड, सारे काम आपके होते रहेंगे प्रॉपरली। तो दिमाग में ये नहीं सोचना अरे यार हमने यहाँ से अल्फा कीटो ग्लूटारेट निकाल लिया, हमने यहाँ से सक्सिनाइल को ये निकाल लिया, अब तो मेरा क्रेब साइकिल नहीं चलेगा, क्रेब साइकिल नहीं चलेगा तो NADH नहीं बनेगा, FADH2 नहीं बनेगा, फिर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक, ऐसा नहीं होता। ओके, सब सारे आपके जो भी प्रोसेस है वो आराम से चलते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा रेस्पिरेशन चलता रहता है, बट हम बीच में से इन चीज़ों को निकाल के दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं, राइट बच्चों। सो दिस इज़ वाई वी से कि जो मेरा रेस्पिरेशन है दैट इज़ अ एम्फीबॉलिक पाथवे। आई रियली होप समझ में आया हो। क्या बताया मैंने? एसिटाइल कोए को हम यूज़ कर सकते हैं फैटी एसिड बनाने में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को यूज़ कर सकते हैं तो ग्लूटामेट और दूसरे अमीनो एसिड बनाने में, सक्सिनाइल कोए को यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफिल बनाने में, ऑक्सैलो एसीटेट को एस्पार्टिक एसिड बनाने में यूज़ कर सकते हैं, एंड विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर अमीनो एसिड्स। ओके, अच्छा मुझे बता देना कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा रहा, समझ में आया, ठीक है। और थोड़ा राइटिंग देखो मैंने बेटर करा है ना, आराम से लिखने को मिला ना मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा राइटिंग बताना यार, ठीक है। दिस माइंड मैप हेल्प यू और नॉट? ओके, लेट मी नो नाउ। अब आपके जो बुक है उसमें बच्चों एक ये वाला कुछ डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, ठीक है। मैंने आपको कैटाबॉलिक एनाबॉलिक नेचर बता दिया, ठीक है जी। कैटाबॉलिक बच्चों आपको पता है, हम शुरू करते हैं ग्लूकोज से। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? ग्लूकोज। ये देखो आगे ना, ग्लूकोज से शुरू करेंगे। दिस इज ग्लाइकोलिसिस, ये जो यहाँ हो रहा है ये ग्लाइकोलिसिस ही है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ना, आ जाओ। ये क्या था? ये तो बच्चों सिंपल ग्लाइकोलिसिस ही था मेरा, ग्लाइकोलिसिस है ना, ये तो सिंपल क्या ग्लाइकोलिसिस है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या हो रहा था इसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था, फिर ये आपके ट्रायो शुगर्स बन गए थे, एंड देन फाइनली पायरुविक एसिड बन गया था। ये पूरा का पूरा क्या है एक्चुअली? ये सारा, नॉट जस्ट दिस वन, दिस होल पाथवे इज योर ग्लाइकोलिसिस, है ना। ये सब
ये क्या है तुम्हारा, ग्लाइकोलिसिस ही चल रहा है। ओके, पायरुविक एसिड आ गया, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया। ये तो पूरा का पूरा अपना वही। अब इन्होंने प्रोटीन की भी बात करी है। तुम्हें याद है बच्चों, व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर तो मैंने तुम्हें बोला था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। व्हाट आर दीज? दीज आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना जी। ओके, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे ज़्यादा कॉमन मेरा क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन और फैट्स वो नहीं इंक्लूड होंगे। भाई तुम्हारी डाइट में सब आते हैं, तुम ऐसा तो नहीं करते कि आपने जो है ना, आपने कुछ घर में दाल बनाई, चावल बनाए, ठीक है, तुम बोलोगे भाई मम्मी को कि इसमें से ना प्रोटीन अलग कर दो, इसमें से फैट्स अलग कर दो, मुझे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो भी चीज़ आप खाते हैं उसमें प्रोटीन भी होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें फैट्स भी होते हैं। अगर मैं सिर्फ एक दाल की भी बात कर लूँ, तो हमारे घर पर जो दाल बनी, ठीक है, उस दाल में बच्चों, कच्ची दाल में भी, ठीक है, जो अभी पक्की भी नहीं है, ऑलराइट, वो जो उसके दाने होते हैं उसमें भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे एंड फैट्स भी होंगे। कम ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें बच्चों तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यू कैन नॉट टेल योर मदर, ठीक है, मम्मी को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मम्मी आज मैं सिर्फ प्रोटीन खाऊंगी, आज मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाऊंगी। जब हम बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बोलते हैं, फैट रिच डाइट बोलते हैं, प्रोटीन रिच डाइट बोलते हैं, बिकॉज आपका खाना कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक चीज़ आए। तो मेरे खाने में तीनों चीज़ें आ ही रही हैं, लेकिन वो तीनों चीज़ मेरे रेस्पिरेशन में कैसे, मेरे रेस्पिरेटरी पाथवे में कैसे एंटर करेंगी। प्रोटीन्स बच्चों डायरेक्टली नहीं एंटर कर सकते, अमीनो एसिड्स में उनको टूटना पड़ता है। हमने डाइजेशन में भी देखा है, मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि प्रोटीन्स को टूटना पड़ता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, प्रोटीएजेज आएंगे यहाँ पे क्या आएंगे, कौन से एंजाइम आएंगे, प्रोटीएजेज आएंगे, जो इसको तोड़ देंगे अमीनो एसिड्स में। ओके, टूट गया। अब अमीनो एसिड्स भी किस में कन्वर्ट होते हैं, पायरुविक एसिड में। डायरेक्टली ये भी नहीं आ रहे हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में, ये भी नहीं आ रहे, तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गए। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, फैट्स बच्चों, फैट्स का ब्रेकडाउन होगा कैसे, फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। फैटी एसिड डायरेक्टली बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोए में। याद रखना, एसिटाइल कोए से फैटी एसिड बनाए भी जा सकते हैं और फैटी एसिड से एसिटाइल कोए भी बनाया जा सकता है। ग्लिसरॉल बच्चों डायरेक्टली आपका ग्लाइकोलिसिस का पार्ट बन सकता है। ओके, कैसे, ग्लिसरॉल से आप ये DHAP बना सकते हो, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना सकते हो, जो कि आपका ट्राइओस शुगर है। फिर ये चला गया ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ ना एक चीज़ तुम नोट करोगे कि ना तो प्रोटीन और ना ही फैट्स डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में, लेकिन एक चीज़ देखना, ग्लूकोज बच्चों डायरेक्टली एंटर हो रहा है ना, और हमारा तो शुरू ही ग्लूकोज से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली पाथवे का पार्ट बनते हैं, फैट्स और प्रोटीन इनडायरेक्टली बनते हैं। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। एक लाइन दी हुई है तुम्हारी एनसीईआरटी में, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन वन। मोर देन वन कैसे हुए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए मोर देन वन। ओके, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कैसे भाई, प्योर प्रोटीन तो एंटर नहीं हुआ ना, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, प्योर नहीं एंटर हुआ। प्योर फैट कभी नहीं एंटर होता बच्चों, फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ। बीच में कितने सारे स्टेप हैं, ग्लिसरॉल बना, फिर DHAP बना, फिर वो PGAL बना, तब जाके वो ग्लाइकोलिसिस का पार्ट बना। सो देयर आर मेनी स्टेप इन बिटवीन, इतना सारा कन्वर्जन होगा तब जाके प्रोटीन से जो चीज़ें टूट टूट के आई, पायरुविक एसिड बना, वो उसका पार्ट बनेगा। फैट से टूट के एसिटाइल कोए बना, वो उसका पार्ट बनेगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इन दिस लाइन। प्लीज़, ये लाइन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, मुझे हर साल, ठीक है, जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो पूछा जाता है मैम इसका मतलब क्या है। तो आई रियली होप अब आपको इसका मतलब पता चला हो। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि व्हाट डू दे मीन बाय मोर देन वन। दे आर सेइंग दैट वी हैव फैट्स बच्चों, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एंड वी हैव प्रोटीन्स, वी ऑल्सो हैव ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं यहाँ पे। तो प्योर प्रोटीन्स कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और फैट्स नहीं। प्रोटीन किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू
पायरुविक एसिड, ओके, और फैट्स क्या बन जाते हैं बच्चों, एसिटाइल को ए, दे गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए, राइट। इस लाइन का ये मतलब हो गया। चलो जी, हमने समझ ली। अब एनसीईआरटी की और लाइन भी देख लेते हैं, आ जाओ। द रेस्पिरेटरी पाथवे जनरली कंसिडर्ड एज कैटाबॉलिक, वो मैंने शुरू में तुम्हें बताया कि नॉर्मली हम इसको कैटाबॉलिक समझते हैं क्योंकि तोड़ रहे हैं, बट इसमें तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये जोड़ भी रहा है तोड़ भी रहा है, वो हमने देखा क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड ब्रेक डाउन टू एसिटाइल को ए, यस टूटे तो थे, ठीक है, और बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे। अच्छा, ये लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी की है, डरना मत कि ओह ये क्या हो गया, ये क्या पढ़ा दिया मैम ने। बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड एसिटाइल को ए विड्रॉ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे से चुपके से निकल के आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रेस्पिरेटरी पाथवे रुक गया, नहीं, एकदम से फटाफट से दूसरा एसिटाइल को ए आ जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ओके। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। प्रोटीन किस में टूटा, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड ने फर्दर क्या बना लिया, पायरुविक एसिड बना लिया, राइट। आ जाओ, फैट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, देखा था, पढ़ा था। फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोए एंड एंटर द पाथवे। ग्लिसरॉल गेट कन्वर्टेड इनटू PgAl, ठीक है, पागल में कन्वर्ट हो जाती है, और पागल हमेशा कहाँ आता है, ग्लाइकोलिसिस में आ जाता है। पागल बिकम्स अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना जी। और ये एसिटाइल को ए कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, राइट। हो गया अपना काम। आ जाओ, प्रोटीन के साथ क्या हुआ बच्चों, प्रोटीएजेस से डिग्रेड हो गए, अमीनो एसिड बन गया, ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ था, ओके। आ जाओ, ईच अमीनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन, हमने उसका अमीनो ग्रुप निकाल दिया, एंटर्स द पाथवे एट सम स्टेज इन द क्रेब्स साइकिल और एज पायरुवेट और एसिटाइल को ए, ठीक है। मोस्टली बच्चों पायरुवेट एंड एसिटाइल को ए के फॉर्म में ये एंटर कर जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब आ जाओ तुम, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इजी है, बहुत आसान है, एंड दैट इज रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, या फिर उसको RQ भी बोल देते हैं प्यार से, है ना, शॉर्ट फॉर्म निकनेम। सो RQ इज द, क्या है, सिंपल है, RQ क्या है, मैंने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करा, कितना CO2 बाहर निकाला, ठीक है, किसी एक सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करते हुए, ऑक्सीडेशन करते हुए, बर्न करते हुए। तो मेरे पास क्या थे, मेरे पास फैट्स थे, मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड थे, मेरे पास प्रोटीन्स थे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो हमें ये देखना कि कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ, बर्न कर रही हूँ, तो कितना CO2 रिलीज होता है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, फैट में कितना होता है, प्रोटीन में कितना होता है, दैट इज माई RQ. RQ is basically volume of CO2 evolved and oxygen consumed, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को मैं कंज्यूम करती हूँ, CO2 को बाहर निकालते हैं। ये हो गया तुम्हारा RQ, वेरी इजी, बहुत आसान है ना, कोई मुश्किल तो लग नहीं रहा। अब ये डिपेंड करेगा बच्चों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए, सबका अलग होगा, देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स का मैं देखूँ तो एक रहता है, कैसे एक रहेगा मैम बताओ। दिस इज द इक्वेशन बच्चों, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज को बर्न करने के लिए मुझे चाहिए 6 ऑक्सीजन, उसकी वजह से 6 CO2 रिलीज होते हैं, पानी और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। पानी और एनर्जी की हम अभी बात नहीं कर रहे, ओके। एनर्जी हमने देख लिया कितनी बनी थी, कितने ATP बने थे, ऑल राइट बच्चों। तो ग्लूकोज तोड़ा मैंने, कितने ऑक्सीजन लिए मैंने, 2, हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहीं पे। सो हाउ मेनी ऑक्सीजन, आई हैव 6 CO2, आई हैव बच्चों 6 CO2 एंड 6 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या आएगा, 1, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1, इसलिए इसका 1 हुआ। अब मैं अगर फैट्स की बात करूं तो फैट्स का बच्चों हमेशा होता है 1 से कम, ठीक है, 1 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में एक फैटी एसिड दिया हुआ है ट्राइपामिटिन। ट्राइपामिटिन का जब मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो मुझे मिलते हैं बच्चों इतने ऑक्सीजन, ठीक है, इतने ऑक्सीजन मैं यूज कर रही हूँ और मुझे इतने CO2 मिलते हैं। आई एम यूजिंग 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड आई एम गेटिंग 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तुम खुद देख रहे हो कि यहाँ पे भाई ऑक्सीजन तो ज़्यादा चला गया लेकिन मेरा CO2 कम मुझे मिला। तो यस, फैट का जब ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मुझे कम मिलता है। कितना रहता है, 0.7, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो फैट में बच्चों कितना रहा, 0.7, 1 से कम रहेगा, ओके।
मेरा जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें रहा 1। सिमिलरली प्रोटीन में कितना होगा, ऑर्गेनिक एसिड में कितना होगा। ओके, एक दो और चीज़ें बताऊंगी PYQ कॉर्नर वाली, तो ये समझ लो तुम्हारा आ रहा है PYQ कॉर्नर। दिस इज योर PYQ कॉर्नर बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रोटीन का रहेगा हमेशा 0.9, हमेशा नहीं, मतलब 0.9 0.8 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों हमेशा रहेगा एक से ज़्यादा, ठीक है, हमेशा रहेगा एक से ज़्यादा। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कि बताओ मैलिक एसिड का कितना है, दैट इज 1.3। वो पूछेंगे ऑक्सैलिक एसिड का कितना है, तो याद रखोगे 4। या अगर ये भी याद नहीं रहता तो ये याद रखना कि ऑर्गेनिक एसिड का हमेशा कितना रहता है बच्चों, एक से ज़्यादा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एक से ज़्यादा रहेगा। अब आ जाओ तुम, पहले मैं तुम्हें बताऊंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन का इन्फिनिटी क्यों लिखा हुआ है मैंने। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या मुझे ऑक्सीजन मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? हाँ, मिलता है क्या ऑक्सीजन? बोलो, होता है क्या? नहीं होता यार, नहीं होता। तो मेरे पास बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ तो 0 हो गए और CO2 यहाँ पे रिलीज होता रहेगा। तो अगर मैं किसी चीज़ को 0 से कर रही हूँ डिवाइड, तो क्या है, क्या आंसर मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट? ओके, तो ये हो गया। इसलिए मेरा जो आंसर है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दैट कम्स टू इन्फिनिटी। कैम प्लांट्स जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे, जिनको सक्युलेंट्स भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में पूछे गए हैं, ठीक है, जिनको बच्चों सक्युलेंट्स भी बोलते हैं। कैम प्लांट्स क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, जिनके जो स्टोमेटा थे जो रात को ओपन होते थे, दिन में क्लोज रहते थे, इनमें क्या होता है बच्चों? इसका आंसर आता है 0। तुम बोलोगे क्यों मैम, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? अब जो यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है, यहाँ पे CO2, इनके साथ दूसरा प्रॉब्लम है। ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके साथ दिक्कत दूसरा है, यहाँ पे CO2 अपने पास 0 हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, यस ऑब्वियसली रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन रिलीज क्यों बोल रही हूँ मैं, ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, ठीक है, ऑक्सीजन तो कंज्यूम होगा। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ठीक है, तो कंज्यूम नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 0 चला गया, क्यों? बिकॉज देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ योर सबस्ट्रेट। अब अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जैसे हमने पायरुविक एसिड बना लिया था, तब बच्चों क्या हमने CO2 रिलीज करा था? नहीं करा था, है ना। तो जो कैम प्लांट्स है ना, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है तभी आपके पास CO2 आता है। यहाँ क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होगा CO2 रिलीज नहीं हो पाता, तो 0 हो गया। चलो जी, यहाँ पे 0 हो गया। सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जाम्पल, दैट इज मेच्योर फैटी सीड्स। इसका भी एक से ज़्यादा होगा बच्चों। तुम सोचोगे मैम यहाँ पे आपने फैटी लिखा हुआ है तो इसका तो 0.7 या 8 होना चाहिए। नहीं, जो बच्चों मेच्योर फैटी सीड्स होते हैं ना, मैं पूरे एक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं पूरे एक चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की बात नहीं कर रही हूँ। इसके पास फैट्स भी होंगे, इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, तो हम इसका मिला के लेते हैं। जो ऑक्सीजन आ रहा है ना यहाँ पे, वो मिला के लेती हूँ, इसलिए इसका ज़्यादा हो जाता है 1 से। याद रखना, दिस इज़ योर प्रोटीन का 0.9, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1, मैलिक एसिड आ गए, ऑक्सैलिक एसिड आ गए, इसका भी मोर देन 1, इसका 0 एंड इसका इन्फिनिटी। ओके, अब जो एक छोटा सा बस चीज़ करना है हमें, हम लोग अब सब कुछ कर चुके हैं, पूरा का पूरा चैप्टर हो गया, बस अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था ग्लूकोज का, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था ग्लूकोज का। CO2 भी बना था, H2O भी बना था, एनर्जी तो रिलीज दोनों में ही होती है। नेट गेन बच्चों यहाँ पे क्या था? 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से ही मिलेंगी, वैसे नहीं मिलती। यहाँ कितना था? 36, क्योंकि 2 हम यूज़ कर लेते हैं NADH को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ बच्चों क्या है, NADH जब ऑक्सीडाइज होता है ना, यू रिमेंबर लैक्टिक एसिड जब कराया था फर्मेंटेशन, जब आपको एल्कोहलिक कराया था, तो मैंने बोला था कि NADH भी ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, बट यहाँ पे स्लोली होता है, यहाँ पे बच्चों जल्दी होता है, विग्रसली होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक ऑर्गेनेल आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसको जल्दी ऑक्सीडाइज कराता है, राइट?
ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एंड इफ़ यू विश कि आप मेरे साथ आके प्लस पे पढ़ो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिले, तो आप ये कोड लगा सकते हैं गार्गी। आजकल बच्चों आपको 33% ऑफ चल रहा है, ठीक है। पहले 40 था, अब 33 हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता देखो कम होता जाएगा। मेरा एक बैच भी शुरू हो गया है, कल से शुरू हो गया है, उसमें आप आके पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ पे सेल बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यू कैन ऑल्सो गो फॉर बच्चों लाइट, अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक मिलते हैं। कोड वही रहेगा गार्गी। अनअकैडमी का प्रोडिजी 27 को आ रहा है, इसको आप एनरोल कराना। मेगा कॉम्बैट भी आ रहा है, आप अनअकैडमी पे डाउट भी पूछ सकते हैं। एंड इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि येस मैम समझ में आया, नहीं आया, क्या दिक्कत थी, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, चलो बच्चों, तो बाय बाय एंड टेक केयर।